इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी या फिर नॉलेज बताने वाला हूँ, आप इसको ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी का नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट में आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत दिखाओगे, आपका वीडियो टेक डाउन हो जाएगा। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कि किस तरफ लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है वो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी लिक्विडिटी किस तरह से काम करती है। एंड अगर आपने सही डायरेक्शन में पकड़ लिया तो बहुत बड़ा मोमेंटम भी आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरफ लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है, यानी आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट आज के बाद आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सब कुछ समझ में आएगा कि यस, ये पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी, इस डायरेक्शन में होगी, एंड इसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम हमें मिलने वाला है। सो यहाँ पे पहले आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, यहाँ पे नंबर 1 लिखो कि कभी भी मोमेंटम के साथ नहीं होती, या फिर अगर मार्केट में एक डायरेक्शन है ऑलरेडी, तब उस डायरेक्शन के साथ में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे प्राइस डिफरेंस होता है, जो ऑर्डर मैचिंग होती है वहां पे डिफरेंस होता है, उसकी वजह से कोई भी लिक्विडिटी नहीं मिलती है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू रन करता है। बट अदर देन ट्रेंडिंग मार्केट, जब भी मार्केट या तो वॉलेटाइल हो या फिर साइडवेज हो, वहां पे बहुत बड़े अमाउंट में लिक्विडिटी बैठती है, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब होती है। सो इस फंडे के साथ में अब आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी जगह पे आपको लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली पहले से पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है। सेम नॉलेज आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक के अंदर लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, बिटकॉइन यहाँ पे पूरा साइडवेज था, एंड आपको यहाँ पे एक नीचे के साइड सपोर्ट मिलता है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है। उसके अंदर एक बार देखो ये ऊपर की साइड गया है, लेकिन ये जब ऊपर गया था तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हमारा फंडा यूज नहीं होता है। बट अब यहाँ पे देखो, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मान लो इसको ऊपर जाने का ऑर्डर मिलने वाले या फिर बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे बाइंग होने वाली है, तब वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सेलिंग साइड, यहाँ पे नीचे की साइड आया बिटकॉइन, उसके बाद बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो पहले बिटकॉइन यहाँ पे 1,06,000 के आसपास था, सॉरी 1,06,000 के पास था, एंड उसके बाद इसने हाई लगाया है लगभग 1,10,000 का, यानी कि ऑलमोस्ट $10,000 का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। बट अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मोमेंटम नीचे की साइड पहले आया है, वहाँ से बिटकॉइन क्रैश करने वाला है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है? सो इसका सिंपल फंडा है, आपको यही चीज़ समझनी है, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता है कि ये जो मोमेंटम आ रहा है नीचे की साइड में या ऊपर के साइड में, ये क्या सच में लिक्विडिटी ग्रैब वाला मोमेंटम है या फिर सच में बिटकॉइन क्रैश या फिर ब्रेकआउट होने वाला मोमेंटम है। चलो इसके मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, उसको आप समझ लेना। तो कभी भी याद रखो, अगर मान लो ये जो नीचे की साइड मोमेंटम आया है, यहाँ पे मैं सब कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, एंड बिटकॉइन जब यहाँ से नीचे गिरा है, अगर ये क्रैश वाला सिनारियो होता कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे की साइड जाने वाला है, हो सकता है 5,000 या $10,000, तब जिस तरह से जिस टाइम पे ये बिटकॉइन गिर रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम भी राइज होना चाहिए था। क्योंकि अगर यहाँ से बिटकॉइन गिरना स्टार्ट होता है, इसका मतलब हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग हुई है, ना सिर्फ कुछ सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ पीपल या फिर बहुत सारे लोगों ने अगर सेलिंग किया तब बिटकॉइन गिरेगा, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम राइज दिखाई देगा। बट यहाँ पे देखो, जब ये बिटकॉइन नीचे गिर रहा था, इतना हाई वॉल्यूम यहाँ पे राइज नहीं हुआ है, जितना नॉर्मल वैल्यू पहले था, जितना नॉर्मल वॉल्यूम था उतना ही। देखो यहाँ पे आप इस एरिया में आप देखने की कोशिश करो, जैसे ही यहाँ पे देखो इतना तो पहले वॉल्यूम था, थोड़ा सा 1 या 2 कैंडल ने ऊपर पिक लगाया, उसके बाद वॉल्यूम राइज नहीं है, ऑलमोस्ट जितना पहले था उतना ही वॉल्यूम है, सिर्फ 1 कैंडल में वॉल्यूम राइज है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम आ रहा है, दिस इज अ फेक मोमेंटम, एंड एक लिक्विडिटी ग्रैब वाला मोमेंटम है। एंड सेकेंड चीज, आप कभी भी देख लो, जब भी कोई भी मार्केट हो, चाहे अपना बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरह से कंटिन्यूस फॉल नहीं देता है। आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो जिस तरह से कैंडल बने हैं ना, बहुत ही एबनॉर्मल कैंडल से, यहाँ पे आप कोई भी चार्ट को देख लो, अगर बहुत ही लंबे टाइम तक या फिर लंबे पॉइंट तक गिर रहा है तो इस तरह से रेड कैंडल नहीं बनते। आपको बीच में एक छोटा सा कैंडल दिखाई देगा ग्रीन कलर का, या फिर एक कैंडल बहुत बड़ा रेड बनेगा, उसके बाद होल्ड करेगा, फिर गिरेगा। तो हमेशा मार्केट गिरने का या ऊपर जाने का एक पैटर्न होता है, जो कि पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है, जो कि आपको सेकेंड इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो मोमेंटम है शायद ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला हो सकता है। एंड थर्ड चीज़ आपको याद रखना है, अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस ब्रेकडाउन से पहले ही वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकडाउन से पहले वॉल्यूम राइज होता है दैट इज ए स्टार्टर कि अब यहाँ पे हैवी सेलिंग होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे जो ऑर्डर है ऑलरेडी वहाँ पे रख दिए गए हैं, पेंडिंग ऑर्डर है, जैसे वो फिल होंगे उसके बाद मार्केट गिरने वाला है। लेकिन आप मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे देख के बताओ कि जो ये यहाँ पे ट्रेडिंग वाला एरिया है,
क्या यहाँ पे आपको वॉल्यूम राइज हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, वॉल्यूम तो देखो नील के बराबर है। हालांकि जो पहले वॉल्यूम था उससे भी वॉल्यूम कम हुआ है। इसका मतलब ये आपके पास थर्ड इंडिकेशन है कि ये जो फॉल हो रहा है ये कोई ब्रेकडाउन वाला फॉल नहीं है, ये कोई अपसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए पहले आया हुआ लिक्विडिटी ग्रैब है, जो कि आपको फिर यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दिया है। मैं आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। पहले देखो बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज था एंड यहाँ कहीं पे आके इसका ब्रेकडाउन हुआ। तब आप देखो जब पहले साइडवेज था तब इसका कितना वॉल्यूम लो है, एंड जैसे जैसे अपने ब्रेकडाउन के पास में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा वैसे वैसे देखो यहाँ पे वॉल्यूम में स्पाइक आया है। पहले यहाँ पे था एंड धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब देखो ब्रेकडाउन तो यहाँ पे हुआ है लेकिन उससे पहले वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो गया था, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे अभी जो ब्रेकडाउन आएगा डेट विल बी ए लॉन्ग ब्रेकडाउन। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऊपर पहले 96,800 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, जो कि इसने लो लगाया है 79,000 का। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कितने $1,000 के साथ बिटकॉइन यहाँ पे गिरा था। सो दिस इज़ हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। मैंने आपको अभी बहुत ही छोटा सा नॉलेज दिया लिक्विडिटी के बारे में। अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कमेंट करो एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको मैं बता सकता हूँ लिक्विडिटी के बारे में। एंड आप उसको ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जितने भी स्टॉक है हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। सो ऐसा मान लो कि अगर मेरे पास 10 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है, उनमें से बस मैंने आपको सिर्फ एक सीक्रेट आज बताया है, बट आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में आपको और सिखाऊंगा कि हाउ लिक्विडिटी ग्रैब होती है, किस डायरेक्शन में होती है, एंड जो हो रहा है वो रियल है या फेक है, आप इसको पता कर सकते हो। फाइनली वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा नॉलेज ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करता हूँ।